Assalamualaikum students, how are you? Welcome to your new class. Here I am teaching you maths of class 7. Here is your book of class 7, New Countdown, second edition. Firstly, you will make the title page of unit 1, Operation on Sets. You will make the title page of unit 1, Operations on Sets. आपको स्टेंसिल से टाइटल बनाना है जैसे आप लोग हमेशा से बनाते आए हैं. अब व्हाट इज़ द सेट? सेट क्या है? सेट्स, अ सेट इज़ अ ग्रुप और अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट. एक सेट जो होता है वो कलेक्शन होता है या तो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का या फिर वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का. व्हाट इज़ द वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स वो कहलाते हैं कि जब हम कोई भी सेट बनाएं तो उस सेट को बनाते वक्त अगर हमें एक सेट दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल अब ऐसा सेट है कि उस सेट को जब कोई भी शख्स बनाएगा तो हर किसी शख्स का यानी जो भी शख्स उस सेट को बना रहा है उसका आंसर यानी उस सेट के एलिमेंट्स हमेशा सेम रहेंगे. अगर मैं बोल दूँ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का सेट बनाना है तो हर कोई एक ही एलिमेंट यानी एक ही मेंबर डालेगा उस सेट में. लेकिन अगर मैं सिबलिंग्स नेम बोल दूँ तो इसके लिए सब अलग अलग सेट बनाएंगे यानी आपके सिबलिंग्स नेम कुछ और होंगे और मैं जब सिबलिंग्स नेम का सेट बनाऊंगी तो मेरे बहन भाइयों का नाम कुछ और होगा, तो वो नॉन वेल डिफाइंड सेट कहलाएंगे. हाउ इज़ अ सेट रिप्रेजेंटेड? अब हमें बताना है कि सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है. अ सेट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन 3 फॉर्म्स. हम सेट को 3 फॉर्म्स में यानी 3 टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. फर्स्ट कहलाती है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, सेकंड कहलाती है सेट बिल्डर फॉर्म एंड थर्ड कहलाती है टेबुलर फॉर्म. दोबारा से बता देती हूँ, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म एंड टेबुलर फॉर्म. डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होती है? अ सेट डिस्क्राइब्ड इन डिस्क्रिप्टिव टर्म्स. डिस्क्रिप्टिव टर्म में हम सेट को कैसे डिस्क्राइब करते हैं? फॉर एग्जाम्पल मुझे एक सेट बनाना है जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में बनाना है. उसके लिए मैं सेट को कुछ भी नाम दे दूँगी. सेट को मैंने ए का नाम दे दिया. अब मैंने आगे क्या लिख दिया? फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स. ठीक है, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स यानी मुझे फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स लिखने हैं, उनका सेट बनाना है. इस फॉर्म में लिखने को हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म. उसके बाद आती है सेट बिल्डर फॉर्म. अ सेट रिटन एज अ रूल. वो सेट जो रूल के मुताबिक लिखा जाए. अब मैं इस सेट को नाम दे देती हूँ. एग्जाम्पल, इस सेट को मैंने नाम दे दिया है बी का. सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए एक रूल होता है. हमेशा सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते वक्त हम एक साइन लगाते हैं, एक्स इज सच दैट एक्स. उसके बाद जो भी हमें सेट लिखना होता है, इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड एक्स इज लेस देन 6. ठीक, ये जो साइन होता है ये कहलाता है लेस देन यानी छोटे का. सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते वक्त हम एक रूल अप्लाई करते हैं. हमेशा एक्स इज सच दैट एक्स लिखते हैं. कोई वाई इज सच दैट वाई भी लिख देता है. इज़ अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर का सेट बनाना है. एंड एक्स, और जो हमारा एक्स होगा वो 6 से यानी लेस देन 6 से ना यानी 6 से छोटे होने चाहिए. इट्स मीन जब हम नेचुरल नंबर का सेट बनाने बैठेंगे 6 से छोटा तो हम 1 2 3 4 5 हमारे 5 मेंबर्स उस सेट में आ जाएंगे. इसी तरह जब हम थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे जो कि कहलाती है टेबुलर फॉर्म. टेबुलर फॉर्म क्या कहलाती है? अ सेट विद द एलिमेंट्स ऑफ द सेट रिटन डायरेक्टली. वो सेट जो डायरेक्ट लिख दिए जाएँ सेट्स की सूरत में ही. अब मैं इस सेट को नाम दे दूँ सी का. टेबुलर फॉर्म में लिखते वक्त मैं इसको डायरेक्ट सेट्स की सूरत में ही लिख दूँगी 1 2 3 4 5. मैंने सेट को सी का नाम दे दिया, एक सेट बना दिया, 1 से लेके 5 तक नेचुरल नंबर्स लिख दिए. मुझे पता चल गया कि यहाँ पे 1 2 3 4 5. अब हमें पता है नेचुरल नंबर्स, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर्स, इन सब के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं. अब 1 से लेके 5 तक नंबर लिखे हैं तो हर कोई इसे देख के पहचान जाएगा कि नेचुरल नंबर्स यानी मैंने 5 स्टार्टिंग है नेचुरल नंबर्स का सेट बनाया है. ठीक, इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स. अब हमें बताना है कि सेट्स की कितनी डिफरेंट टाइप्स होती हैं. सबसे पहले आता है एम्प्टी सेट. एम्प्टी सेट क्या होता है? अ सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट्स, इट इज़ डोनेटेड बाय दिस और दिस. ठीक, एक सेट है जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो. हमें एक सेट दिया हुआ हो जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो तो वो क्या कहलाएगा? एम्प्टी सेट या तो फिर नल सेट.
फॉर एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है एक सेट बनाना है, सेट ए, नंबर बिटवीन 0 एंड 1। अब मुझे बोला जाए कि 0 एंड 1 के दरमियान जो नंबर आते हैं उनका सेट बनाना है। क्या 0 और 1 के दरमियान कोई नंबर आता है? नहीं। तो इट्स मीन ये एक नल सेट यानी एम्प्टी सेट है। इसको दो साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, या तो बिल्कुल ब्रैकेट में कुछ भी हम एलिमेंट्स नहीं लिखते, या तो फिर 0 लगा के हम इस पर 0 लिख के क्रॉस लगा देते हैं। इसे एम्प्टी सेट भी बोला जाता है और नल सेट भी बोला जाता है। अक्सर क्या होता है, हम ब्रैकेट तो बना देते हैं यानी सेट का साइन बना देते हैं और अंदर 0 लिख देते हैं, और हमसे पूछा जाता है कि इज़ इट अ नल सेट, और बहुत से बच्चे उसे राइट कर देते हैं, लेकिन वो रॉन्ग होता है क्योंकि 0 इट्स ऑल्सो अ एलिमेंट। 0 भी एक एलिमेंट होता है। अगर 0 पे क्रॉस लग जाएगा तो फिर वो एम्प्टी सेट कहलाएगा। इसी तरह सेकंड क्या है, फाइनाइट सेट, अ सेट कंटेनिंग ओनली अ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब फाइनाइट सेट क्या होते हैं, वो सेट जिसके जो एलिमेंट्स हैं वो लिमिटेड हो। फाइनाइट का दूसरा मतलब होता है लिमिटेड। अब मैं एक सेट बनाऊं, इस सेट को मैं नाम दे दूं सी का, ठीक। अब मुझे एक सेट बनाना है, मुझे एक सेट बनाने को बोला जा रहा है कि मल्टीपल्स ऑफ 5 लेस देन 30, ठीक। अब मुझे एक सेट बनाने को बोला जा रहा है कि मल्टीपल्स ऑफ 5 यानी मुझे 5 के मल्टीपल्स बताने हैं लेस देन 30, जो 30 से छोटे हों। जब मैं सेट को बनाना शुरू करूँगी तो मैं 5 के मल्टीपल्स लिखना शुरू करूँगी, 5, 10, 15, 20, 25। अब 30 तो नहीं लिख सकती क्योंकि लेस देन 30 बोला है, और ये हमारा बन गया सेट। अब इसके जो एलिमेंट्स हैं वो फाइनाइट है यानी लिमिटेड हैं। एक हद पे आके ये इनके जो एलिमेंट्स हैं यानी इनके जो मेंबर्स हैं वो ख़त्म हो रहे हैं। अब इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं, अ सेट विच इज़ नॉट फाइनाइट। इनफाइनाइट सेट वो कहलाते हैं जो फाइनाइट ना हो, एक ऐसा सेट जो फाइनाइट ना हो, जो लिमिटेड ना हो, जो कि अनलिमिटेड हो। जैसे कि मुझसे बोला जाए, एक सेट बनाने को बोला जा रहा है मुझे, फॉर एग्जाम्पल मुझे बोला जाए कि एक आपको एफ़ का सेट बनाना है। सेट को हमने एफ़ का नाम दे दिया। हमें बोला जाए कि अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब मुझे बोला जा रहा है कि मुझे नेचुरल नंबर्स का सेट बनाना है। मैं सेट बनाना शुरू करती हूँ, सेट को एफ़ का नाम देती हूँ। नेचुरल नंबर मुझे पता है 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। क्या इसकी कोई एंड है? नेचुरल नंबर्स के कोई एंड नहीं है। हम कब तक सेट्स बनाएंगे? तो ये कहलाते हैं इनफाइनाइट सेट यानी अनलिमिटेड सेट, जिसके जो एलिमेंट्स हैं वो कभी ख़त्म ना हो रहे हो। तो उस सूरत में हम इसको डॉट डॉट लगा के और ब्रैकेट बंद कर देते हैं। इसका मतलब है ये अनलिमिटेड है यानी इनफाइनाइट है। उसके बाद आता है डिसजॉइंट सेट। सेट्स विच हैव नो कॉमन एलिमेंट्स आर इज कॉल्ड डिसजॉइंट सेट्स। अच्छा, डिसजॉइंट सेट क्या होता है? वो सेट, फॉर एग्जाम्पल हमें दो सेट दिए हुए हैं, एक हमें दिया है सेट ए, एक हमें दिया है सेट बी। सेट ए में हमें दिए हैं 1 2 3 4, और सेट बी में हमें दिए हैं 2 6 8 9। हमें दो सेट दे दिए गए। सेट ए हमें दिया है 1 2 3 4, सेट बी दिया है 2 6 8 9। हम दोनों सेट्स में देखेंगे और बताएंगे क्या इन दोनों सेट्स में कोई एक भी एलिमेंट कॉमन है। अगर कॉमन होगा, अगर कॉमन यहाँ पे 0 लेते हैं, ठीक। सेट्स विच हैव नो कॉमन एलिमेंट्स। अब हमें देखना है दोनों सेट्स में क्या कोई भी कॉमन एलिमेंट है। यहाँ पे है 1 2 3 4, यहाँ पे है 0 6 8 9। इसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। इट्स मीन ये डिसजॉइंट सेट है। जब भी दो सेट्स दिए जाएँ और दोनों में एलिमेंट्स अलग अलग हो, यानी सेट ए में भी अलग एलिमेंट्स हों और सेट बी में भी एक अलग एलिमेंट्स हों, कोई एक एलिमेंट भी सेम ना हो, तो वो कहलाएंगे डिसजॉइंट सेट।